Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 मेरे पवित्र मेज पर से खाने के लिए भी नहीं तभी इतना बड़ा सौभाग्य दिया। उसके बाद मेरी पांव चरणों में पड़ी, मेरी स्तुति आराधना करना चाहते हैं, तेरी वाणी परिचला चाहते हैं, तेरी वाणी सुनना चाहते हैं, तेरे स्पर्श की कामना रखते हैं। तेरी ओर से प्रभु तेरे पवित्र वचन की जो अद्भुत बात है, पवित्र आत्मा में प्रकाशित करके हमारी आराधना सत्य में हो, पवित्रता वैसे खुशबूदार बलि की तरह सुगंध भरी सा तुझे प्रसन्न करने वाली आराधना की सभा का पूरा नियंत्रण पवित्र आत्मा के हाथ में है। तेरे मर्जी से जो चला आदि से अंत तक चलाते हैं। और ये स्वर्गीय आराधना के विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्मा सेना को यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर से पाए हुए अधिकार और अभिषेक से निकाल देगा। पवित्र आत्मा क्या साथ में हमारा आराधना करें, पवित्र आत्मा का मंडराते आदि से अंत तक चला। गीत हो, भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विनती हो या इच्छा या नजर भी हो, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। तेरे नाम, तेरे पवित्र नाम अति महिमा पाए, तेरे राज्य तेरी इच्छा पूरी की जाए हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, कलीसिया में, देश तेरे जन खिलाए जाए, पिलाए जाए, आमीन, कृत्य किए जाए। यस लॉर्ड, हिम्मत तेरी वो सदा के लिए हो। यस लॉर्ड, यीशु के श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। ये गाते हुए हमारा आराधना को जारी रखें। Symphony,
വന്ദിത രാജാ ഉയർത്തിടും സ്തുതികൾ ഞങ്ങൾ ഉല്ലാസത്തോടെ ആർത്തിടും മക്കൾ ഉത്സാഹത്താൽ കർത്താവിനായി ആഴങ്ങളിൽ
किया 16 क्रिस्टस केवल यीशु मसीह, केवल मसीह हमने पूरा उसके ऊपर मनन करने की कोशिश किया और हमने देखा कि हमारा उद्धार अनंत जीवन केवल मसीह के द्वारा, केवल कृपा से, केवल विश्वास के द्वारा, केवल पवित्र शास्त्र के आधार पर, केवल परमेश्वर की महिमा के लिए। ये 5 बात हमने सुन के आए। आज बड़ी शीघ्र गति से मैं कृपा, केवल कृपा से, by grace alone, पवित्र शास्त्र ये सिखाता है। उसमें नजर डालने का साहस मैं करता हूं, लेकिन बड़े विस्तार में कैसे केवल मसीहत के विषय में हमने सीखा वैसा हम नहीं सीखेंगे, इसलिए कि जीवन भर हम कृपा के विषय में सुनते आए, कृपा के विषय में गाते आए हैं। तो कृपा क्या है क्या नहीं है हम अच्छी तरह जानते हैं। तो आप तुरंत पवित्र शास्त्र में डालते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की अद्भुत कृपा के लिए। आप तुरंत पढ़ते हैं वचन से 51वां वचन से 5वां आयत में पढ़ना चाहूंगा। उधर से पढ़ना चाहूंगा। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हम सब पाप में हमारा उत्पन्न हुआ है, अधर्म में हमारा उत्पन्न हुआ है। तो कृपा के सिवाय हमें कोई भी व्यक्ति में कुछ भी योग्यता कभी नहीं है। परमेश्वर के साथ संबंध होने के लिए, उद्धार पाने के लिए या आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए हम योग्य नहीं हैं। हम बिल्कुल योग्य नहीं हैं। तो परमेश्वर का दास दाऊद राजा कहता है कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तब पापी है, पापी को कृपा की आवश्यकता है। हमारे कामों के द्वारा, हमारे परिश्रम से हम अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता, अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकता। तो शुरुआत में हमें पता है we all stand in need of grace, कृपा के आवश्यक है हमें, और कृपा के सिवाय हम कुछ नहीं बन सकता, हमारा कुछ कल्याण नहीं हो सकता, हमारा कोई भलाई नहीं हो सकता। वहां से हम शुरू करते हैं। उसमें बहुत कुछ बात है, वो प्रार्थना करते हैं उसको शुद्ध कर, मेरे गलतियां माफ कर, लेकिन वो कबूल करते हैं। वहां से आगे बढ़कर सीधा 103 में चले जाते हैं। वहां से हमने आज पढ़ी थी 103 तो बाय हार्ट है बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत ही सुंदर एक वचन है। 103 में से हमने बहुत कुछ पढ़ा था, आज कुछ वचन पढ़ा था। हम उसमें से 8वां वचन पढ़ते हैं। यहोवा दयालु है, अनुग्रहकारी है। यहोवा दयालु है, अनुग्रहकारी है। God is merciful and gracious. God is merciful and gracious. यहोवा दयालु है और अनुग्रहकारी है। Full of grace is he. कृपा की पूर्णता है वो। The source of grace is he. कृपा के स्रोत है वो। कृपा वही है। He is grace.
वैसा। वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, वो विलंब से को करने वाला अति करुणामय है। Even when he is provoked, his nature doesn't change. जब वो प्रकोपित किया जाता तब भी उसका स्वभाव नहीं बदलता, वो दयालु बने रहता, अनुग्रहकारी बने रहता। There has never been a single moment in God's life that he was ridden of grace. ऐसा एक पल परमेश्वर में जीवन में नहीं है कि कृपा रहित था वो। He is full of grace. Even when he is provoked, and that too, he is very slow to anger and abounding in steadfast love. अभी यूनानी में कृपा का शब्द कम इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल तो किया है, ज्यादातर उसको कहते हैं steadfast love, सलाहत प्यार। ऐसा हमेशा हम देखते नहीं तो करुणामयी, ऐसा वो सारी कृपा को दिखाते हैं। उसके लिए अलग अलग शब्द यूनानी में इस्तेमाल किया गया है। क्या कहता है कि वो विलंब से क्रोध करता, वो अति करुणामय है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं वो सर्वदा वाद विवाद करता नहीं रहेगा, उसका क्रोध सदा के लिए बढ़ता नहीं रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उद्याचल स्थाजल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी दूर कर दिया है। ऐसा नहीं है कि वो हमें सजा नहीं देता, ऐसा नहीं है वो हमें दंड नहीं देता। जो पाप हमें साबित करता, जो पाप हमें दुखित करता, जो पाप हमें बेचैन करता, वो पाप को हम कभी नहीं देखे, वो पाप को दुश्मन याद दिलाकर हमें न तोड़े, उसके लिए वो पाप को ऐसा हटा देता है। दूर 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 उसने हटाया है, समुद्र के गहराई में उसको फेंक दिया है। वही हम अगर लेवी व्यवस्था का पुस्तक पढ़ते, आज वो अध्याय पढ़ते तो हमें पता चलता, वो दूर लेकर जाता मेरा पाप और आपका पाप, उसके पवित्र शरीर पे लेकर, पीठ पे लेकर वो दूर चला जाता, इतना दूर चला जाता, वो बाद में अप्रत्यक्ष हो जाता। तभी वहां से लोग चिल्लाता, हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। He distances ourselves beyond our sight. हमारी दृष्टि से भी वो उसको बाहर कर देता, खत्म कर देता उसको। उसकी करुणा, उसकी कृपा इतना है। जैसे आसमान ऊंचा है वैसा, आपको पता है कि आसमान करके कुछ चीज तो है ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि आसमान है, वहां कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि उतना ही देख सकता है। अगर और ऊपर जाए तो और ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ चीज उधर बना के नहीं रखा है जैसा हमें लगता है। जितना भी ऊंचा मेरा पाप हो, जितना भी पहाड़ जैसा क्यों न हो, His grace surpasses all that. उसे कई गुना बढ़कर है। This is the grace of God. परमेश्वर की यह कृपा है। May we not be fools to belittle the grace of God. परमेश्वर की कृपा को हम कभी तुच्छ न माने। Religion has belittled the grace of God. हर एक धर्म ने परमेश्वर की कृपा को इतना तुच्छ माना है, इसलिए वो लोग परिश्रम करते हैं, वो लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं, वो अपने शरीर को तोड़ते हैं, वो लोग बहुत कुछ अपने आप को दुख देने की कोशिश करते हैं, वो कभी कभी बड़ा दान देकर बचने को प्रयास करते हैं। कुछ लोग कुछ व्रत करता है, कुछ लोग कुछ व्यवस्था के अनुसार चलने की कोशिश करता है। मनुष्य अपने आप को बचा नहीं सकता, हमारा पाप से अब नहीं बच सकता। It takes one man, it takes grace to walk ahead of me.
carry my sin and throw it out. Amen. And bury it. Drown it. Amen. कृपा चाहिए, मुझको कृपा चाहिए, कृपा आए, मेरा अपराध को, मेरा पाप का बोझ को अपने ऊपर ले ले और उसको दूर कर दे, मेरी दृष्टि से हटाए, दुश्मन के नजरों से हटाए, समुद्र के गहराई में डुबाए है, वो है कृपा. That is grace. Amen. Only grace has saved us. केवल कृपा ने हमें बचाया है, कृपा से हमारा उद्धार हुई है. उसे बार बार अपने आप को याद दिलाते परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए वहां से आगे बढ़ता 133 में चला जाता. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला, उसकी करुणा सदा. अगर सदा की है उसका मतलब है एक पल भी ऐसा नहीं होता जब कि उसका करुणा नहीं बदल देता. There can never be a moment in history when God would cease to be gracious. ऐसे एक पल इतिहास में नहीं होगा जब प्रभु कृपा रहित रहेगा, कृपा विहीन रहेगा. His grace is mercy endured forever. Old Testament could not reveal the grace of God as much as the New Testament can, because grace came as a person into the New Testament time. चुनाव व्यवस्था में, जो चुनाव व्यवस्था के पुस्तक में, ओल्ड टेस्टमेंट में कृपा इतनी अच्छी रीति से प्रकाशित नहीं किया जाता था. वहां करुणा ज्यादा दिखाया जाता, दया दिखाया जाता, क्योंकि कृपा देवरूपी बनकर जगत में आया नहीं था. तब वो देवरूपी बनकर कृपा जगत में आया. वैसे पढ़ते मूसा के द्वारा व्यवस्था आया, लेकिन यीशु क्रिस्त कृपा 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 बनकर आया. इसलिए नया नियम में हम चुना नियम में जो भी परचाई रहा उसकी पूर्णता नया नियम में देखते हैं. That is why we take our doctrine, we take our teaching from the New Testament. नया नियम से कलीसिया को शिक्षा मिलता है, नया नियम से कलीसिया उपदेश पाते हैं. चुना नियम उसको डिस्क्राइब करता है, विस्तार में बताते हैं, पर उसके आत्मिक अर्थ और आत्मिक उपदेश हम नया नियम से पाते हैं. क्योंकि दो समय की, there are two different eras, two different ages. One is the age of the law, व्यवस्था का एक युग, वो यीशु के साथ आने से समाप्त हो गया और अब कृपा युग में प्रवेश हुआ है. हम कृपा के संतान हैं, हम नई वाचा के संतान हैं. We are the children of the new covenant. The old is gone. तब नई वाचा के संतान हैं. चुना व्यवस्था में कृपा प्रकट नहीं किया गया. The old law could not disclose or manifest the grace of God in its fullest. वहाँ दया है, करुणा है. इसलिए जो पाप करता वो आत्मा पश्चाताप करता, उसका पाप ढक दिया जाता था. Sin remained covered. But then at the fulfillment of time, grace would appear as one person, Jesus Christ. समय की पूर्णता में कृपा प्रत्यक्ष होगा. एक मनुष्य है, वो मनुष्य बनकर आएगा और he would shed his blood, वो उसका लहू बहाएगा और पाप सदा के लिए मिटाया जाएगा. Sin will be erased off without leaving a single trace thereof. एक दाग भी नहीं छोड़ दिया जाएगा. पाप पूरा पूरा हटाया जाएगा. That is grace. That is grace. उसकी करुणा सदा के लिए है. अब एक वचन नीति वचन से
पढ़ते हैं, वो दिनों के बाद नीति वचन में नजर डालते हैं। 17 का 17 है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। This is how mercy becomes grace. आमीन। करुणा कृपा बनता है। मित्र सहायता करने वाला, साथ देने वाला, but at the right time he becomes my brother. आमीन। वो मेरा भाई है। भाई बनता है। यस लॉर्ड। मित्र मेरा भाई है। यीशु ने कहा, चलो लोगों को मैं तुम्हें दास कर नहीं बुलाऊंगा, मैं तुझे मित्र कहूंगा। लेकिन जब यीशु बुरे कष्टों के द्वारा सिद्ध किया गया, फिर हम यीशु के मित्र भी नहीं, हम यीशु के भाई है। यस लॉर्ड। हालेलुया। यस खुदा। Mercy transforms into grace. करुणा रूपांतर होकर मेरे लिए कृपा बन जाता। आमीन। इसका फर्क मुझे लगता है कि ये युग में जितने भी लोग हैं वे लोग अच्छी तरह जानते हैं। बहुत सारे लोग उसको मिक्स कर देते हैं। वो मिक्स करने वाली मिक्स करेगा तो उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आएगा। करुणा का अर्थ है, दया का अर्थ है, जो अपराध मैंने किया उसके लिए इतना बड़ा दंड मुझे मिलना चाहिए था, दया से वो दंड कम कर देते हैं या उसको माफ कर देते हैं। कृपा वो नहीं, कृपा माफ करता, पूरा पूरा माफ करता वो नहीं। वहां से उठा जिसके लिए कभी मैं योग्य नहीं, जिसकी सपना में कभी नहीं देख सकता था, वहां तक उठा कर वहां ऊंचाई में बिठा देता, वो है कृपा। भिखारी को ऊपर दया कर कर उसको एक छोटा सा घर बना के देना, वो करुणा होगा। लेकिन भिखारी को राजकुमार बनाने वाली बात है, वो कृपा है। परमेश्वर उनको दंड नहीं देता, उसकी दया है। परमेश्वर मुझको अपना पुत्र बना देता है, वो कृपा है। परमेश्वर मुझको नरक से बचाता है, वो करुणा है। परमेश्वर मुझको स्वर्ग स्थल में बिठाता है, उसकी कृपा है। By grace alone we have been saved. Amen. कृपा से हमारा उद्धार हुआ है। वो कृपा हमारा भाई बन गया। खून की रिश्ता है अभी उसके साथ, कृपा के साथ मेरी खून की रिश्ता है। यस आमीन। वो हमारा भाई बन गया है। आगे बढ़ता विलाप गीत के पुस्तक 3 अध्याय का 22 पढ़ता। विलाप गीत 3 का 22। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम नहीं मिटेंगे। आमीन। परमेश्वर की दया करुणा सदा के लिए बने रहता, आप मिट नहीं सकते। आमीन। यस। His grace, His mercy will never allow us to destroy. उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी कृपा हमें मिटने नहीं देता, हमें मिटने नहीं देता। हर दिन वो ताजगी से बढ़ते जाता है। मुझे कैसे मालूम कृपा बढ़ता है? नया नियम में आकर हमें पता चलता, कृपा बढ़ते जाता, बढ़ते जाता। इसके लिए हम कृपा के ऊपर कृपा पाकर, कृपा से और कृपा पाकर बढ़ते जाते। The more I need, much more will be provided. जब मेरी जरूरत बढ़ता है, उससे बहुत ज्यादा, बहुगुना ज्यादा प्रदान किया जाता है। That is praise.
Grace knows no end. परमेश्वर की कृपा के लिए कोई सीमा नहीं है, वो निसीम है, वो असीम है। वहाँ से हम आगे जाते हैं, हम उत्पत्ति से शुरू करते हैं। उत्पत्ति 6वां अध्याय उसका 8 वचन, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। वो जमाने में there is a mention of grace. Noah found grace in the eyes of God. Yes. Noah found grace in the eyes of God. Amen. यहोवा का अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। There is a परंतु there. परंतु. But. In spite of everything, in spite of all the wrecks, in spite of all the defilement, you will find the grace of God. Amen. Amen. हर गलतियों के बावजूद, हर मैलापन के बावजूद, हर गिरावट के बावजूद, सब नाश और नष्ट के बावजूद, आप प्रभु की कृपा का अनुभव करते रहोगे। His grace will never be denied to you, says the word of God. परमेश्वर का वचन यकीन दिला कर कहता है, उसकी कृपा तुम्हें नष्ट नहीं होगा। Grace will find you out. बचपन में मुझे लोगों संडे स्कूल के टीचर लोग मुझे बहुत डराता था, Your sin will find you out, your sin will find you out। सब लोग ये बोलता है, अभी भी बोलता होगा, मुझे पता नहीं है। But thank God, praise God, grace will find me out। Amen। पाप मेरे पीछे करने का यत्न करेगा, लेकिन कृपा उसको भगा देगा, उसको डुबा देगा, उसको हटा देगा। कृपा दृष्टि मेरे ऊपर और आपके ऊपर निरंतर बने रहेगा। यीशु के नाम में आमीन। आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति 12:3, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे पोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। The grace gets revealed more and more. यूनानी में कृपा जो है, परमेश्वर की कृपा, वह धीरे धीरे प्रकाशित करते आ रहा है। हमने एक मनुष्य को देखा, एक यूह को देखा, हमने देखा उसके कारण, उसके ऊपर कृपा दृष्टि बने रहने के कारण 8 जन बच गया, एक परिवार बच गया। अब मैं मनुष्य को देखता हूँ, अब्राहम पिता है, उसके ऊपर कृपा दृष्टि बने रहने के कारण पीढ़ी तक, 1000 पीढ़ी कितना लंबा आपको पता है? 100 वर्ष के पीढ़ी पकड़ेगा तो 1000 पीढ़ी कितना होगा? गणित जानने वाले कोई होता तो ऐसा नहीं होता। कितना होगा? 1 लाख। 1 लाख जीवो क्या जीना चाहते हो? 10 लाख बरस जीना चाहते हो? हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। बने अगर आप तो कहते हैं मैंने तुझको बुला सिर्फ तुझको आशीर्वाद करने के लिए सारे जाति के लोग पीढ़ी का मेरी कृपा का अनुभव करेंगे। यस आमीन। कृपादल्ले कृपयुडे पैदल्या कृपादल्ले कृपयुडे पैदल्या कृपयाल हृदयते। ऐसे गाना बचपन में हम गाया करता था, इतना छोटा था। वो गाना ऐसा है, कृपा है सिर्फ कृपा है, केवल कृपा है। मैं वो कृपा का एक बेटा हूं। That be our song। ये हमारा गीत बनकर रहे। आमीन। हम कृपा के संतान हैं। Yes Lord।
हम कृपा के संतान हैं। उनके ऊपर जो कृपा दिखाई वही नहीं, बहुत थोड़ा समय के लिए मनुष्य राशि को बचा कर रखने के लिए था, लेकिन अब्राहम को उसने पहले सुसमाचार सुनाया। He shared the gospel with Abraham. He would disclose it to Abraham. उसने कहा तुझने तेरे एक संतान जो कृपा ही है, तेरा संतान कृपा है, उसके द्वारा सारे जाति के लोग पीढ़ी पीढ़ी तक अनुग्रह पाते रहेंगे। कहते उसके संतान, बहुत संतानों के द्वारा ऐसा नहीं, एक संतान वो कृपा है। That is Jesus Christ, our blessed Lord, the Son of Abraham, अब्राहम के संतान के द्वारा आप कृपा को कृपा पाते रहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति 32:10 तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, और तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूं। Hallelujah. This is the response to grace. Yes. कृपा के लिए मेरा प्रत्युत्तर यही है। Yes, Lord. Many people boast of having done some great things and having given something and received a great blessing as a reward. बहुत सारे लोग ऐसे कहते मैंने ऐसा किया, मैंने इतना किया, उसके लिए इतना बड़ा मैं बांट के बैठा हूँ। याकूब नहीं कहते मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया है वो। अरे तो बीवी के लिए कितना मेहनत करना पड़ा उसको। अब ये भेड़ बकरी को लेकर आते कितना 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 कष्ट सह कराए। जाते वक्त उसने कहा था मैं जाते वक्त संभालना और सुरक्षित लेकर आना, नहीं है वो दया है प्रभु। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कृपा के कारण अति संपन्न बन गया है, 2-3 झुंड बन गया है वो, नहीं है। एक लकड़ा लेकर मैं गया था। That is what grace will do to your life, dear listener. यही कृपा आपके जीवन में करेगा। आमीन। Allow him, allow him, allow him, allow grace to manifest in your life. अनुमति दे, अवसर दे प्रभु को, ताकि कृपा पूरा पूरा फल लाए हमारे जीवन में। Yes. He says, how can I thank you? मैं कैसे धन्यवाद दे सकता हूँ? There is one thing, even with the help of the Holy Spirit, you will not be able to do as you ought to. मैंने कुछ कहा, एक कार्य है जो पवित्र आत्मा की सहायता से भी आप पूर्ण रूप में नहीं कर पाता। That is to ascribe thanks to Him for His grace. उसकी कृपा के लिए जितना चाहिए उतना धन्यवाद। Yes. आप कभी नहीं कर सकते। Yes, Lord. You will fall short. कभी होगी। मेरी धन्यवाद में कमी होगी। कितना भी मैं धन्यवाद के शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश करूं, I'll fall far short. How I ought to thank you. जितना मैं धन्यवाद देना चाहिए उतना मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, पवित्र आत्मा की सहायता से। Yes. बहुत दिनों पुराना एक मलयालम गीत ऐसा, नित्यद पोराटन निस्तूल स्नेहतिन आडमाल नीरुवा। आनंद काल भी काफी नहीं, आनंद काल भी काफी। Yes. Amazing grace करके वो गीत अब गाते हैं। वो गीतकार कहता है 10,000 साल बीत गए, बीत जाएगा तो हमारे पास एक अनंत 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 काल पड़ी है। उसकी कृपा के लिए धन्यवाद देते रहने के लिए। Hallelujah, we are the children
of God's grace. आमीन। परमेश्वर की कृपा के संतान हम हैं। हम हैं। केवल कृपा से हम उद्धार पाए, केवल कृपा से हम परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, केवल कृपा से हम उठा लिया जाएगा, केवल कृपा के कारण हम यीशु के साथ नित्य नित्य काल वास करते रहेंगे। वैसे आगे बढ़ते हैं। हम उत्पत्ति में 45 का 7 पढ़ते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा है कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। I'm not very sure how much Joseph knew about what he was demonstrating. मुझे अभी भी संदेह है कि यूसुफ को इतना मालूम था क्या? यूसुफ से परमेश्वर क्या कह रहा था? यूसुफ के मुंह से ऐसे शब्द निकले। यूसुफ कहते मुझे परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर ने पहले से भेजा। परमेश्वर ने भेजा मुझको पहले से। यस। मार्ग कठिन था। It was not easy. लेकिन वो उसके लिए नहीं। हम मुझे भाषण देते हैं, हम सिर्फ इतना ही कहता है कि उसको सिंहासन मिला है, उसका सम्मान किया गया है। That means we have got only a fraction of the story. वो कहानी का एक छोटा सा अंश हम जानते हैं। यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया, वो नहीं है। That is not the climax of the story. वो कहानी की जो क्लाइमैक्स है वो नहीं है। यूसुफ कहता मेरे जीवन का जो मतलब जानना चाहते हो, कैसे कुआं में निर्जल कुआं में मुझे फेंक दिया, उसका अर्थ जानना चाहते हो? उसको मार डालना चाहा मेरे भाइयों ने, तिरस्कार किया उन्होंने, उसका अर्थ जानना चाहते हो? उसका अर्थ जानना चाहते हो? व्यापारियों का हाथों में मुझे बेच डाला, वो उसका कारण जानना चाहते हो? पोतीफर के घर में मैं गुलाम था, कारण जानना चाहते हो? गलत आरोप लगाया गया मेरे ऊपर, कारण जानना चाहते हो? बंदी घर में मुझे बंद कराया, कारण जानना चाहते हो? जिनकी मदद मैंने बंदी घर में किया उन्होंने मुझको भूल दिया, बात जानना चाहते हो? परमेश्वर मुझको तुम्हारे पहले भेजा ताकि तुम्हारा वंश नष्ट न हो जाए, वृद्धि बने रहे, संसार न मिट जाए। That is grace, वो है कृपा। आमीन। आमीन। वो है कृपा। Yes, Lord. Far beyond my imagination. God can accomplish things through these frail hands of mine. जितनी आप कल्पना करते हो, जितना भावना करते हो, उससे कई गुना अधिक। ज्यादा प्रयोजन काम करोगे, ज्यादा फलवंता बनोगे। You will spell a blessing for generations to come. Says the Lord. Amen. आने वाले पीढ़ियों के लिए आप एक आशीष का कारण बनोगे। आमीन। You will inspire generations. आने वाले पीढ़ियों को आप उत्तेजित करने वाला बन जाओगे। That's what grace does. That is what grace does. यूसुफ की कहानी हम कब बताते हैं? हम कब सिखाते हैं? असलियत में यूसुफ ही कहता है वो कौन था? He was a foreigner, a type of Christ. वो यीशु मसीह का एक दृष्टांत, वो कृपा है। वो दिखाते हैं कृपा क्या है। कृपा वो अपने भाई आया तो अगर दया करने वाला मनुष्य है, परमेश्वर का सत्य है उसके हृदय में है, तो ज्यादा 4 बार सुनाने का, माफ करने का, अनाज देने का, पैसा लेने का, ये दया। मैं तो लाभ मार के भगा करता, मैं होता तो एक दाना भी नहीं मिलता, लेकिन मैं होता तो मैं वो पद में आता भी नहीं। कृपा वो नहीं है। मेरे रज्जु में तुमको संदेश किया। Yes. वाह। कृपा है। सबसे ऊंचा देश को अपनाओ। Yes. That's grace. आमीन। Yeah, the beloved God is not just being merciful. He is full of grace. परमेश्वर सिर्फ दया नहीं दिखाता, सिर्फ करुणा का सागर नहीं है, वो कृपा है। आमीन। कृपा का स्रोत है। आमीन। हम आगे बढ़ते हैं।
निर्गमन की पुस्तक में चल जाते हैं। निर्गमन 34 का 6 पढ़ते हैं। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवान और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध का और पाप का क्षमा करने वाला है। हमारी कलीसिया में इसके ऊपर ज्यादा समय बिताने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। परमेश्वर को अपना परिचय दिला। यस, उस सबको कई तथ्य जानना चाहोगे? मैंने अब्राहम को ये बात नहीं बताया, अब्राहम को नहीं बताया। अब्राहम को सिर्फ इतना प्रकाशित करके दिया, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यस, लेकिन तू जान मैं त्राई परमेश्वर। आमीन। I am the Trinity. I am the Triune God. आमीन। मैं त्राई परमेश्वर हूँ। मैं यहोवा नहीं है? अति करुणामय परमेश्वर, दयालु ईश्वर, अनुग्रहकारी मैं हूँ। Yes. I am the Triune God. Yes. Full of grace, full of mercy, full of compassion, full of kindness. नहीं है? विलंब से क्रोध करने वाला मैं हूँ, अति करुणामय और सत्य हूँ। Yes, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला है। Yes, Lord. Yes. हजारों पीढ़ियों तक बीच बीच में करुणा करने वाला नहीं, निरंतर लगातार निरंतर का निरंतर ही होता है, निरंतर ही है। उसका दूसरा कोई अर्थ नहीं होता, उसका दूसरा कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, निरंतर करुणा करने वाला है वो, क्षमा करता हो, अधर्मों को क्षमा करता नहीं है, अपराधों और पाप को मैं क्षमा करने वाला, यह है परमेश्वर। Yes. एक गीत याद आते, गीत क्यों याद आते पता है? बचपन का गाना है, बचपन का नहीं, आज भी लोग बहुत गाते हैं, शायद हमारे पुस्तक में भी है। वो सारी चीज परमेश्वर के विषय में कहते होते, परमेश्वर की कृपा की वर्णन करने के बाद वो गीतकार कहते हैं, यह है परमेश्वर। आप लोग दिखाते वो वो तो एक अंश है, समुद्र को डुबाना वो उसका बाएं हाथ का उंगली का खेल है। योर्दान की जो वहां रुक गया वो भी इतना बड़ा बात नहीं है, उसे परमेश्वर को है, आपको समझ में नहीं आएगा। और कहते अपने वक्तों का अपने बच्चों को उठा, वो सब कुछ है, उसकी दया उसकी करुणा निरंतर बने रहता, वो विलंब से क्रोध करता, अपराधों को माफ करता। माफ करना, प्रभु मुझसे माफ करे, आपको भी माफ करे। ये आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उससे यॉर्दन का पाप को भी रुका सकता, पर मेरा पाप कौन माफ करेगा? मेरा अपराध को कौन क्षमा करेगा? उसको अनंत जीवन कौन देगा? उसको परमेश्वर का सौदा कौन बनाएगा? कृपा 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 कृपा। Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes. तू कन्नल आश्वासन समय तेरा ऐसा तसल्ली देने वाला,
बीमारी में मेरी तंदुरुस्ती है वो, पराजय में मेरा जय है, नष्ट में मेरा लाभ है वो। यह है परमेश्वर, that is grace, he is full of grace। हम आगे बढ़ते हैं, हम व्यवस्था विवरण में जाते हैं, 7वां अध्याय का 9वां वचन। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है 1000 पीढ़ी तक उसकी करुणा, उसकी कृपा लगातार तुम्हारे ऊपर बना के रखना वो चाहता, लेकिन तुम उसको लात ना मारना, तो उसको नष्ट ना करना। बलवा ना करना। Do not rebel. Do not reject the grace of God. परमेश्वर की कृपा को तिरस्कार नहीं करना। परमेश्वर की कृपा को अपनाते रहना। कि पौलुस नया नियम में आकर कहते, जो कृपा मेरे ऊपर बरसाया गया वो व्यर्थ में नहीं हुआ। गलाती, फिलिप्पी और जो और भी कलीसिया है, एफएसी, ऐसे जो कलीसिया को देखकर उसको थोड़ा दर्द होने लगा, क्योंकि उसने कृपा के संदेश को सिखाया, कृपा के सुसमाचार को सिखाया। कोई तो आया उधर और बोलने लगा, नहीं ये सब अच्छा है लेकिन थोड़ा सा कतना। दूसरा कोई आया सबक, तीसरा कोई आया वो त्योहार, चौथा कोई आया ये करना है। तो पौलुस बोलते तुम लोग कृपा से अलग हो गया। You have nothing to do with grace. You cannot have works and grace going together. हमारे कामों के कारण नहीं है। If at all I trust in my work, if at all I resort to good works to please God, to secure salvation, then I am severing my ties with Jesus Christ. अगर मैं भला काम कर मैं कुछ अच्छा काम कर परमेश्वर का अनुग्रह और प्रतिफल और उद्धार को पाने का यत्न करता, तो मैं मेरा सारे संबंध यीशु के साथ जो है उसको मैं तोड़ डालता। अगर वो संभव होता तो यीशु क्यों आता? If it were possible, why should Jesus have laid down his life? उसको प्राण रखने का, छोड़ने का क्या जरूरत था? appreciate the grace of God. परमेश्वर की कृपा को हम समझे, परमेश्वर का कृपा को जो महत्व देना चाहिए उतना महत्व दे। We glorify grace. अब कृपा के संतान बनकर रहता है। हम आगे बढ़ते हैं, हम यहोशू में चले जाते। यहोशू 2 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ते हैं। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे के पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने तुझ पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। ये कहानी हम जानते हैं, और कुछ लिखने का था उधर। ये कहानी शायद राहाब की कहानी है, नहीं है? वो कहता है बहुत बुद्धिमान एक स्त्री है वो जमाने में वो थी, लेकिन वो जानती थी परमेश्वर की कृपा क्या कर सकता। वो स्त्री ने ये वेदियों को छुपाया, नहीं है? बोलते कि ऐसा नहीं बचना, हम जानते हैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा कृपालु है। आमीन। मैंने जो कृपा दिखाया उसके प्रतिफल में तुम लोग परमेश्वर कैसा कृपा दिखाने का है, कैसे
रंग का डोरी, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, डोरी बांध के रखा। हाँ। मुझे जब मैंने रिकॉर्डिंग किया पिछले दिन मेरे ख्याल से मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस खिड़की से इस स्त्री ने ये बेटियों को उतार कर बचाया, और ये बेटियां कहता है जो बेदने के लिए गए वो लोग कहते हैं यही खिड़की अगर तेरा उद्धार का खिड़की बनेगा, तुम्हारा जीवन का खिड़की बनेगा। कैसे बनेगा? कृपा बांधो, लाल दाता से बांधो। The blood of Jesus, amen, will save not only you, your entire family. जितने लोग तुम्हारे घर में आओगे सब बचोगे। Not a single question will be asked. आधार कार्ड नहीं मांगेगा, पैन कार्ड नहीं मांगेगा, आइडेंटिटी नहीं मांगेगा। जो कोई तेरे घर में है ये लाल रंग वाली डोरी के कारण, because of the sacrament of Jesus, the blood of grace, कृपा के लहू के कारण उद्धार हो गया। Amazing grace, amazing grace। अद्भुत कृपा, अद्भुत कृपा। बस आगे बढ़ते हैं। हम न्यायों में जाते हैं। न्यायों 10:16। तब ये पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे और वह इस्राएलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। 10:16 पढ़ा। 10:16। इस्राएलियों ने यहोवा से कहा हमने पाप किया है। मैं पत्र पढ़ता, हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे कर, परंतु अब यह छोड़। गलती तो किया, पाप किया, ठीक है, लेकिन उनको पता है परमेश्वर मिठाने में दिलचस्पी नहीं रखता। यस, It gives God no joy in punishing us. हमें दंड देने में परमेश्वर को कोई खुशी नहीं है। Yes, He looks for us to create an atmosphere for Him to show His grace. परमेश्वर को उसकी कृपा हमारे ऊपर बरसाने के लिए हम वातावरण बनाए, वही वो चाहता है। I don't resist the grace of God. Because of my unbelief, because of my hard-heartedness, let me never limit the grace of God. मेरा विश्वास के कारण, मेरे दिल कठोर क्यों हो? मैं परमेश्वर की कृपा को तिरस्कार नहीं करूं, उसके विरोध में ना करूं। May I welcome grace. May I be greedy for His grace. मैं उसकी कृपा का स्वागत करूं, मैं उसकी कृपा के लिए लालच रखूं। वहां से हम आगे बढ़ता, दूसरी शमूएल में चले जाता। दूसरा शमूएल 7:18 पढ़ते हैं। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। कृपा है, कृपा है, कृपा है, कृपा है। यस लॉर्ड। दाऊद को अच्छी तरह मालूम क्यों तूने, कैसे तूने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मैंने कई बार ये बात बताया। When I was 7 years old, I got my first Bible as a present. मैं 7 बरस का था, मुझको एक प्राइस मिला, एक बाइबल। वो बाइबल को मैं अभी तक संभाल के रखा है। तो बाइबल के पहले पन्ने में मैं ये वचन लिख के रखा है। फिर परमेश्वर को पूछा, चुटुता को मैं खोल, क्या देखा तूने मुझे? तूने मुझे यहाँ तक लेकर आया। आज भी बाइबल मुझे तब जाता, ये वचन में सबसे पहले देखूंगा, ये कृपा है। Yes. Yes, Lord. He could not have aspired
To be anybody, leave aside being a great monarch. वो कभी सपना में भी सोच नहीं सकता था कि ऐसा कुछ बड़ा बनेगा वो। महाराजा बनना तो बात की बात है। And they have come to such a sin. Yes, Lord. You know, पापी। हाँ। If this is not grace, what else it is? Yes. What else? Yes, Lord. फिर ये कृपा नहीं है तो फिर ये क्या है? अभक्त को भक्त मानने वाले, अधर्मी को धर्मी कराने वाली कृपा। Grace that counts the most defiled as holy. Grace that makes the most wretched one as righteous. Amen. 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 Yes, Lord. Grace appeared. ऐसा वचन कही था. Grace appeared. कृपा प्रत्यक्ष हो गया. David's response will be my response to grace today. Yes, Lord. दाऊद के जो प्रत्युत्तर था वही मेरा प्रत्युत्तर बने रहेगा. Amen. Even in the Old Testament we are seeing how men of God would respond to God's grace. जुना नियम में देख आ रहा है. जुना नियम में परमेश्वर का तुल्य वाक्य प्रत्युत्तर कैसे परमेश्वर के जन देते हैं, वैसे आगे बढ़ते हैं. हम यशायाह में चले जाते हैं, 54 का 10 पढ़ते हैं. चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां चल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांति दया वाचा न टलेगी. यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है. You can never give me a reason as to why I should withdraw my grace from my people. मेरे जन से मेरे कृपा को हटाने के लिए तू एक भी कारण मुझको नहीं दिखा सकोगे. I refuse to be convinced of a single reason why I should withdraw my grace from my people. तू एक भी कारण नहीं ढूंढ सकोगे. कुछ भी कारण से तुम मुझको ये बता नहीं सकोगे कि मैं मेरी करुणा को बंद करना चाहिए, मेरे कृपा को बंद करना चाहिए. मैं करुणा और कृपा बरसाते रहूंगा. पहाड़ हट जाए तो हट जाए, समुद्र सूखने के तो सूख जाए, आसमान मिट जाए तो मिट जाए, लेकिन मेरी कृपा कभी नहीं हटेगी. That's God's grace. Amen. So I love to believe that grace is not just a virtue of God, but it is God Himself. इसलिए मैं इसे विश्वास करना चाहता हूँ. कृपा परमेश्वर का एक प्रकृति नहीं, परमेश्वर का स्वभाव नहीं है. परमेश्वर कृपा है. He can't deny His nature, change His nature. उसका स्वभाव को कभी नहीं बदल सकता. मान बोलते हैं. हम यिर्मयाह में जाते, यिर्मयाह 13 का 23. क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी. परमेश्वर यहोवा कहता है, अगर एक लेपर्ड, क्या बोलते हैं लेपर्ड को? चीता. हाँ, चीता अपना जो उसके ऊपर जो क्या है वो चमड़े का ये कलर धब्बा, हाँ, वो बदल सकता है क्या? हाँ. कसेगा तो जाएगा, डाल लेगा तो जाएगा नहीं. और क्या है? और हबशी, हाँ, हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है. ये सब आप नहीं समझिएगा. हाँ. जो बोलने का भी उसको तकलीफ हो रहा है. तो मैं बोलता है ये कालिया कितना भी स्नान लेने से वो गोरा बनूंगा क्या? ये तो सब समझ गया. समझा. तो सब हंसो. समझा. वचन पढ़ के ना मैं परेशान हुआ करता था इसके बारे में. अगर वो लोग कर सकते तो तू क्या कर सकता है? उसका मतलब है तुम अपने आप को बदल नहीं सकता. नहीं कर सकता. सही कहा. इसलिए आई नीड ग्रेस. यस लॉर्ड.
इसलिए मुझको कृपा की जरूरत है। Grace can transform me from the ugliest, amen, to the most beautiful, amen. सबसे बड़ा बदसूरती से सबसे कॉमन मुझे बनाने वाली प्रभु की कृपा। I'm not talking about the skin color. I'm not talking about the eyes and your nose that the devil may be interested in. मैं झगड़ा कर रहा कि तो बात नहीं करता, आपका आंख और आपका नाम का बात नहीं कर रहा। वो शैतान ऐसे सब कहते आपको नाराजगी में डुबाते हैं। परमेश्वर कहते तू खूबसूरत हो, परमेश्वर कहते तू कीर्तिमान हो, परमेश्वर कहते तू आदर के योग्य हो। मैंने बनाया, मेरी कृपा ने बनाया, मेरे पुत्र ने किया है ये बात। My son has transformed you, amen. My son has touched you. My son has made you honorable and respectable. मेरा पुत्र ने, my son who is grace personified, amen. वो कृपा है, कृपा का मूर्ति है। उसने तेरे जीवन को बदल दिया है। चींटा की तरह हो, हाथी की तरह हो, बंदर की तरह हो, डुक्कर की तरह हो, कौवा की तरह हो, कुछ भी हो। Grace transforms. कृपा, कृपा, कृपा। हम आगे बढ़ते हैं। हम 17:9 पढ़ते। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। यहाँ पर नहीं जानता, परमेश्वर हमें जानता। आमीन। He knows our condition, and He alone can transform us. हृदय में इतना छल है, इतने बेकार की बात है, इतनी गंदगी है, ये जानकर कि उसने मेरे हृदय को अपनाया है। आमीन। Yes. So we hope we could have rendered a heart I have. Yes, Lord. He had chosen to choose. आमीन। मुझे चुनने का निर्णय उसने लिया। उसने लिया है। नोविंग ऐसे पहले किया, कल बताया, ये बदल सकता है कि नहीं बदल सकता, वो बदल सकता है कि नहीं बदल सकता, ये दिल बदल सकता है कि नहीं बदल सकता। My grace will do it. मेरी कृपा वो करेगा। My grace alone will transform. Yes, Lord. Dearly beloved, we have come to thank God for this amazing grace. या कृपा के लिए धन्यवाद देने के लिए हम आए हैं। Yes, Lord. It's not a great discourse on grace. कृपा के ऊपर बड़ा भाषण देने के लिए मैं नहीं आया। It may take plenty of time for that, but we know what grace is. We appreciate grace and thank God for His grace. हम ये कृपा को अंगीकार करते हैं और कृपा के लिए धन्यवाद देते रहते हैं। We remind ourselves that we have been saved. Amen. Yes, Lord. And we will be clothed with the fullness of God's glory because of grace. Yes, Lord. हमारा उद्धार हुआ है। Yes. हम परमेश्वर की महिमा को पूर्णता में धारण करेंगे कृपा के कारण। आगे बढ़ते हैं। हम मीका में जाते हैं, 7:18 पढ़ते हैं। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। आमीन। Only the most foolish man on earth will turn his back against such a God. ऐसा परमेश्वर से भागने वाला, ऐसा परमेश्वर को पीठ दिखाने वाला दुनिया में सबसे मूर्ख इंसान है। क्या लिखते किया such a blessed Lord, हम धन्य लोग हैं। Yes, Lord. हम धन्य लोग हैं। आमीन। इसके लिए वो गीत गाता है, यहोवा परमेश्वर है, हम उसके नाम से हैं, उसके अंदर आपके ये सब गाने के जो लाइन आप बाहर सीखेंगे तो कुछ गलती है, आप नरक में जाएगा नहीं। कितने सुंदर गाना। हम उसके अपने लोग हैं। आपत्ति के दिन में, कष्ट के दिन में, ऐसी नीच अवस्था में वो मेरा भाई बन गया, मैं उसका जैन बन गया। कृपा है यार, आमीन। कृपा है। यही परमेश्वर है,
ये परमेश्वर ही है, कृपा की पूर्णता है वो। ऐसे परमेश्वर का चेक आप बन चुके हैं। आमीन। We have become His children by grace. Yes, Lord. कृपा के संतान हम कृपा के द्वारा बन चुके हैं। आमीन। We have become the children of grace because of grace. By grace, we are the children of grace. Amen. कृपा के कारण हम कृपा के संतान बन गए। वही गीत हम बचपन में गाते थे, कृपा 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 तने कृपा के संतान हम ज्ञान। Amen. हम आगे बढ़ते हैं। हम लूका में चले जाते हैं। लूका का 19 का 10 पढ़ते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। धर्मियों के साथ समय बिताने के लिए नहीं आया, कृपा। Grace appeared, not to have a good time with the most righteous men on earth, but grace came to search out. आमीन। कृपा आया ढूंढते हुए। किसको ढूंढते हुए आया? खोए हुओं को, अर्थात खोए को। खोए को। Yes, Lord. Hallelujah. That's grace. आमीन। The hound of heaven. സ്വർഗത്തിലെ വേട്ടപ്പട്ടിയ, സ്വർഗ के hound मतलब शिकारी कुत्ता। छोड़ता नहीं। Yes, Lord. छोड़ता नहीं। पीछे पड़ते रहेगा। You are die will never escape, man. As grace is chasing us. परमेश्वर की कृपा हमारे पीछे पड़ा है। Yes, Lord. यीशु कहता, मैं ढूंढते 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 यहाँ आया। Where you are? Yes, Lord. तो कहाँ है? वहाँ आया। Where you are bound? कहाँ बांधा हुआ है? वहाँ में आया। आमीन। Where you lie cursed? तू साबित होकर कहाँ पड़ा? वहाँ में आया। Where you doubt yourself in frustration? तराशी में जहाँ तुमने अपने आप को डुबा लिया है, वहाँ में आया। अधोलोक में चट्टान में जाकर सोए में कभी ये तुझे नहीं छोड़ूंगा। Yes, Lord. Thank you for that. That's grace. That's grace. Yes, Lord. मैं ढूंढ नहीं आया। Dear child of God, where you are, His eyes are. उसकी कृपा दृष्टि वहाँ है। Yes, Lord. जहाँ मैं हूँ, जिस अवस्था में मैं हूँ, वहाँ उसकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बने रहता है। Yes, Lord. कहते कि मैं आया, कृपा कृपा का मूर्ति बनकर आया। अगले अध्याय में शायद यूहन्ना में क्या पढ़ता? यूहन्ना 1:17। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। Yes, Lord. मूसा should inspire us. मूसा हमें हमेशा उत्तेजित करते रहता है। बट मूसा की जो व्यवस्था है, वो हमें किधर भी नहीं पहुंचाता। Yes. वो हमें यीशु के पास पहुंचा के छोड़ देता। जब व्यवस्था हमें यीशु के पास पहुंचा दिया, फिर व्यवस्था का काम खत्म हो गया। The law has fulfilled its purpose. उसका पूरा उद्देश्य पूरा हो गया। उसने हमें यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया। Yes. कोई हुए बच्चे को पुलिस वाला ढूंढ निकालता और उसके बाप बाप के हाथ में वो सौंप देता, फिर पुलिस अपने के छोड़ता। वही व्यवस्था ने किया। Yes. We don't believe in grace. अब पुलिस वाला को गाली देगा? नहीं, धन्यवाद देगा। क्योंकि पुलिस वाला ने हमें हमारे माता पिता के पास लेकर आया। This is what the law has done. व्यवस्था ने ये काम किया है। कहते व्यवस्था मूसा के द्वारा है। मूसा भी भरोसेमंद दास था, लेकिन वो दास था, लेकिन व्यवस्था मूसा के द्वारा आया और कृपा और सत्य यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। कृपा यीशु मसीह के द्वारा। We are not the children of Moses. We are the children of Jesus Christ. Yes. अब नया नियम में पढ़ते हैं, they baptized into Moses. उन्होंने मूसा में होने के लिए बपतिस्मा लिया।
We are baptized into Christ. Amen. अब यीशु क्रिस्त में होने के लिए बपतिस्मा लिया। Yes. We are not controlled and guided by a set of rules. कुछ कानून के मुताबिक चलने वाले लोग अब नहीं हैं। Yes. We are guided by the Holy Spirit. Amen. पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम चलते हैं। मनुष्य का नियम नहीं, हमारी युक्ति भी नहीं है। Not the laws made by people, or not even our imagination and our logic, but guided by the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से चलाए हुए लोग, वचन के आधार पर चलने वाले लोग, walking by the word, the eternal word of God, the infallible word of God, established forever, सदा के लिए, सर्वदा के लिए स्थिर किया गया, कभी भी अटल रहने वाला परमेश्वर के वचन का आधार पर पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाले लोग हम हैं। वो आया, यीशु क्रिस्त के द्वारा कृपा आया, यीशु क्रिस्त कृपा का सागर बनकर आया। आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। कोई कुछ भी सिखाए, यस, कल बोले, बोलो, परमेश्वर cannot suffer to see a single soul perishing. आमीन, आमीन, आमीन खुदा। एक आत्मा नष्ट नहीं होना, नहीं होना। परमेश्वर का हृदय को इतना खेदित करने वाली बात है। परमेश्वर नहीं चाहता, yet he knows many will reject grace, लेकिन उसको पता है अनेक लोग ये कृपा को क्या देंगे। यीशु ने नया नियम में भी आकर कहा, अनेक वेश्या लोग और पापी चुकी लोग आके बैठेंगे परमेश्वर के राज्य में, लेकिन जो अपने आप को धर्मी समझने वाले लोग, सारे व्यवस्था का पालन करते हैं, बड़े उपवास रखते हैं, त्योहार मनाते हैं, पवित्र श्वेत वस्त्र पहनते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो लोग कृपा को नष्ट करते हैं। लेकिन वो लोग अपने काम, अपने भलाई को नाश नहीं लिखता, कृपा को नष्ट करता। यूनानियन में भी हमने ऐसे लोगों को देखा, कृपा को अपनाया, परमेश्वर के बिल्कुल करीब आए, उद्धार पाए। नए में भी हम ऐसे लोगों को देखते हैं। We have very wonderful। क्या कंडीशन उसकी थी, इतने फूल थी उसमें, गिरी अवस्था में। No woman could ever come closer to Jesus than Mary Magdalene. मगदलीना मरियम से बढ़कर, उससे ज्यादा यीशु के करीब एक स्त्री भी नहीं आ सकी, not even his mother. यीशु की मां मरियम भी उतना करीब नहीं आ सकी। That's what grace does. Even today, grace would drag us to himself. आज भी कृपा हमें उसकी ओर खींचना चाहता है, उसके बिल्कुल समीप लेकर आना चाहता है, ताकि हम कृपा की पूर्णता को अपनाएं, that we may experience and enjoy the fullness of God's grace. हमारे बढ़ते हैं, हम रोमियो में चले जाते हैं। रोमियो 5:20, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। हालेलुया, आमीन। उसकी गलत व्याख्या हम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। कुछ लोग करते हैं, वो गलत है। ऐसा नहीं कि ज्यादा पाप करेगा तो ज्यादा कृपा मिलेगा, उसका अर्थ सब वो नहीं है। अगर मेरी वही मुझको मेरी पाप की गंभीरता के बारे में बताए और कहे एवरेस्ट के इतना ऊंचा है, तो मैं देखूंगा, कृपा की ओर देखूंगा, वो 10,000 एवरेस्ट से भी ऊंचा है। यस, यह गीत गाते शालों का फेवरेट गाना है। My sins are many,
But grace is far, far greater. तेरे पाप बहुत है, मेरी गलतियां बहुत है, लेकिन उसकी कृपा उससे कितना 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 ऊंचा है. That's grace. ये कृपा. No sin of mine can frighten the grace of God. मेरा कुछ भी पाप से कृपा डरता नहीं, पीछे नहीं हटता. There is no shame that this grace cannot cleanse. Anyway, song. ऐसा कुछ भी पाप का डर भी नहीं है, इसको कृपा नहीं मिटाएगा. Yes, Lord. Grace, grace, grace. इतना बोलो तो मुझे परमेश्वर का दास पे याद आया. उसका देहांत हुआ ऐसा कहते कहते इसका देहांत हुआ. ग्रेस 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 करके कृपा 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 करके उसने अंतिम श्वास लिया. वैसा आदमी था, बेकार था, उसको मृगी का बीमारी था, पढ़ा लिखा नहीं था. वो जमाने में बातें पढ़ने को प्रभु ने कृपा दिया. उसका चोर था, सब कुछ चुराता था, वो सब कुछ किधर से भी कुछ भी चुराएगा और कुआं में फेंकेगा, उसको नहीं चाहिए. ऐसे दुष्ट आत्मा का अधीन था वो मनुष्य. कृपा के संतान बन गया. उसके रूपांतर का वर्णन करना बहुत मुश्किल है. हमारे लिए बहुत आशीष के एक मनुष्य हो रहा कि अपने में हमेशा कहता थॉमस करके एक मनुष्य. उसमें जो परमेश्वर का प्रेम और उसके परमेश्वर में जो 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 नम्रता है उसने दिखाई दिया, बहुत कम लोगों ने मैंने देखा है. मैं एक बार उसको कुछ भी वर्णन नहीं किया. पासवान को उसकी बीवी को सिर्फ उसको दिखाया. 4-5 शब्द सुनने के बाद कहा ये तो साधारण मनुष्य तो है ही नहीं. Son, if you are impressed, then we are more impressed. But grace can do. No man can ever imagine. मनुष्य की कल्पना को बाहर है. इसके लिए मनुष्य हमेशा कृपा कृपा कहते रहा. प्राण देते वक्त भी वही उससे कहा कृपा कृपा ग्रेस 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 कर उसने अपने प्राण को प्रभु के हाथ में सौंप दिया. हम कृपा के संतान हैं. कृपा से हमारा जन्म हुआ है. कृपा से हम संभाला जा रहा है. कृपा से हम जीते हैं. कृपा से हम पूर्णता पाएंगे. हम सिद्ध किया जाएगा. कृपा से हम उठा लिया जाएगा. कृपा से आनंद आनंद काल तक प्रभु के संग बने रहेंगे. यीशु के नाम में. By grace we will born again. By grace we are being sustained. By grace we will be perfected. By grace we will be raptured. By grace we will be for the whole eternity with our blessed Lord and Savior Jesus Christ. Amen. कृपा से Yes. हम आगे बढ़ते हैं. हम दूसरी कोरिन्थियों 4:4 पढ़ते हैं. और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके. कुछ लोग हैं कृपा से वंचित हैं. परमेश्वर की ज्योति उसका किरण जब कृपा चमकाना चाहता है, वे लोग उसको तिरस्कार करने वाले लोग हैं. बंद किया गया है. Let there never be a single soul among us. ऐसा कोई ना हो जो परमेश्वर की कृपा को रिपेल करे, तिरस्कार करे. वैसे ना अरे आप तुम्हारे से बदास पर इस पे मैं हमें ये लोगों को कहता हूँ ask for God's favor. उसके इंसान के लिए विनती करते हो. I don't know how many times in a day I plead for His favor. मैं ज़्यादा प्रार्थना करने वाला आदमी नहीं है.
बट मुझको उसकी गिनती भी नहीं मालूम। That's what I've been crying for. Day in, day out I cried for God's favor upon me, and much more than that on my dear ones. मैं लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे पता है, but I definitely pray that God's favor in great abundance be showered upon these people. परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा बहुत ऐसे उंडेल दिए जाए, यही मैं प्रार्थना करता हूँ, because I have nothing to claim anything. I have no credential, no merit. उनमें कोई योग्यता नहीं, कोई को भी नहीं है कि मैं डिमांड करूं। लोग डिमांड करता है, तुम उसको ये देना चाहिए, तुम उसको वो देना चाहिए। But why? I stand in need of His favor, His grace. हमें उसकी कृपा चाहिए, उसकी करुणा चाहिए, उसके साथ चाहिए। Yes, Lord. और कृपा के संतान है। Yes. And His grace will abound. Man, when I think that I'm drenched in sin, मुझे कभी-कभी लगता है कि पाप में मैं डूब पड़ा है, लेकिन उसकी अद्भुत कृपा will come like a torrent and lift me up. Amen. उसकी अद्भुत कृपा एक ऐसे लहर के समान आएंगे, मुझे उठा लेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमें फेसी में आकर खत्म करने का प्रयास करते हैं। दूसरा अध्याय 3 वचन पढ़ते हैं। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। उसमें और बहुत कुछ है, ये हमारा स्वभाव को दिखाता है। हाँ, मेरा यही योग्यता है, हाँ, मेरी सारी योग्यता का वर्णन उधर है। हाँ, इसके लिए मुझे कृपा की जरूरत है। आमीन। वो कहते हैं कि मैं तो पापों के कारण मरे हुआ था, हाँ, नहीं है? हाँ, ये संसार की रीति, शैतान की रीति से और शैतान की जो दुष्ट आत्माओं के जो प्रभाव से मैं चलता था, नहीं है? और मैं ऐसे लालसाएं, ऐसी इच्छाएं, ऐसी बुरी आदत रखकर मैं क्रोध की संतान थी। All that I could have expected is the fullness of God's wrath. अगर मुझ में कुछ चीज की योग्यता थी, तो एक ही योग्यता है, परमेश्वर की क्रोध की अग्नि में जलने का। हाँ, यस। लेकिन वहां लिखा है परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी, rich in grace, yes, because of the great love with which He loved us. Amen. परमेश्वर जो कृपा की धनी है, yes, अपार प्रेम से मुझसे प्रेम किया है, yes, इसलिए मुझको ढूंढ निकाला, yes, मुझे सिलाया, अधर्मों की क्षमा किया, मुझको धोया, मुझको पहनाया, मुझको सजाया, पवित्र ठहराया। Grace alone, yes, grace and grace alone, उसकी अद्भुत कृपा से, आमीन। मैं उद्धार पाया हूँ, मैं सिद्ध किया जाऊंगा, महिमा की पूर्णता से धारण कराया जाएगा, यीशु से मिलूंगा बादलों में, और परमेश्वर के सम्मुख, पिता परमेश्वर के सम्मुख ऐसा पेश किया जाएगा, और मेरे दुल्हा के साथ सदा सदा मैं बने रहूंगा यीशु के नाम में। और एक 8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। Yes, Lord. हम इतने घमंड से कहते हैं मेरा विश्वास दान है, आमीन, आमीन। इसमें भी घमंड करने के लिए कोई बात नहीं है। विश्वास प्रभु ने दिया, क्योंकि कृपा को प्राप्त करने के लिए विश्वास के हाथ की जरूरत है। आमीन, आमीन। कृपा बरसाया था, विश्वास करूंगा, इतनी पापी भी उसको ग्रहण कर सकता है। मैं विश्वास करूंगा, इस अवस्था में भी प्रभु की कृपा पहुंच रहा है। आमीन। मैंने इसे तस्वीर देखा, शायद वीडियो डाले, एक हाथ है, वो बेकार हाथ, पर एक हाथ था, उसको सफेद बनाया आपने, ऐसा प्रभु की लहू बहाने वाली हाथ से कृपा बरसाया जाए।
और ये मैं काला, ये श्रापित मेरा काला सफेद Amen. That is what grace does to the wretched man. इतनी छिपाने के लिए कृपा वो कर रहा है, आपके लिए भी वही कर रहा है. Yes, Lord. Yes. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. अद्भुत कृपा, अद्भुत कृपा. Amen. क्या सुंदर शब्द है. Yes. कितना मधुर शब्द है. इतने बड़े नीच पापी को भी इस कृपा ने बचाया. Amen. मैं मरा हुआ था, खोया हुआ था. कृपा ने मुझको ढूंढी था. Yes. मैं अंधा था. कृपा ने मुझको ज्योति दिया. Amen. मैं देखता हूँ. देखता हूँ. Yes, Lord. Hallelujah. That is to put grace in a nutshell. अगर कृपा को हम क्रिस्त में एक शब्द में बोलूं तो वो grace that saved me. Amen. कृपा जिसने मुझको बचाया. Yes. अब कृपा के सत्ता. Amen. कृपा को तुच्छ नहीं मानी. Yes. कृपा के तिरस्कार नहीं करा. Yes. अपने ऊपर आश्रय नहीं रखे. कृपा को ऊपर आश्रय. Amen. उस पार जब तक नहीं किया जाता तब तक ये कृपा नहीं चला. Amen. Amen. आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें. और कोई एक व्यक्ति आवाज प्रार्थना कर वचन को कलीसिया की ओर से ग्रहण करते और आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज. Thank you and we glorify you. We praise you and thank you for your abundant grace, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. God, we were not worthy of it. Oh. Yes, Lord. You made us worthy, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. तूने तेरा कृपा हमारे ऊपर भेज दिया. Yes. Hallelujah. ताकि हम स्वीकार कर सकें. Oh. वो भी तेरी कृपा से प्रभु. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yeah. By grace, each one of us have been saved. Khuda. Yes, Lord. Hallelujah. God is rich mercy, and because of His great love, Lord. Yes, Lord, He gave us the Son, Lord Jesus. Yes, Father, You raised us up, Lord Jesus. You made us sit together, Lord, in heavenly places. Amen. We praise You and we thank You for it. Yes. It is only Your grace, Lord. Only Your grace through faith, Lord Jesus. Hallelujah. We praise You and we thank You. It is Your grace that we stand today. Amen. It is only Your grace, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. The whole church stands, Lord. Hallelujah. We bring the entire church, Lord Jesus. Hallelujah. There are many, Lord Jesus, who have not received You, Lord Jesus. And who have not received that grace, Lord Jesus. Our own people, Lord. Our own people, Lord Jesus. Hallelujah. We bring them to You, Lord. Hallelujah. You touch them, the blindness of their eyes, get away from them, Lord Jesus. And let them see, Lord Jesus, the Holy, the Christ, who is the image of living God. Hallelujah. Let them see it, Lord Jesus. And let them see the light of the glory of salvation. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Master. Yes, we ask You, Lord, as You pour the grace upon each one of us, Lord. You pour Your grace upon our people, Lord. Amen. To be saved, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. This is our prayer, Lord. Hallelujah. Hallelujah. You are a loving God. Hallelujah. Yes, Father. Yes, Jesus. Yes, Your mercy endures forever. Hallelujah. We praise You. Yes, Lord. Oh, we serve a mighty God. We serve a great
one of us. The entire church will be raptured to grace. Amen. Praise Amen. God. Thank you for it, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, In Jesus' holy name. Amen. Amen. कृपयाले रक्षा बेटा पापियाया जानिता कृतयतिल देवस्नेहम एवा केवल कृपा से उद्धार पाया हो यदि पापी मेरे दिल को भर दे प्रभु स्वर्गीय प्रेम की भरपूरी से फिर विदाई लाभ कृपा के घर में उतारो ये हृदय प्रेम स्वर्गीय प्रेम बढ़ते आए Amen. बढ़ते जाए Amen. यीशु के नाम में आमीन Amen. Amen. पिता परमेश्वर का सी प्रेम निरंतर बने रहने वाले स्वर्गीय शांति और पुत्र परमेश्वर को हमारे उद्धारक यीशु मसीह की कृपा बहुत ऐसे अनुग्रह चट्टाई के साथ दृढ़ विश्वास सनातन आशा लौकिक हिम्मत स्वर्गीय ज्ञान समझदारी सुरक्षा पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ हो मंडली का हर परिवार का सदस्य के साथ जितने भी व्यक्तियों के लिए विषयों के लिए प्रार्थना करके आनंद करना चाहिए जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना के बाद किए है और जितने लोग दुख संकट और परेशानी से गुजर रहे हैं विलाप करते हैं उन सबों के साथ परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के बलिदान तक भी निरंतर बने रहे